हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम कर रहे हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते क्या थे, इसके ऊपर किस किस टाइप से मटेरियल लिखना है, सारा का सारा मैंने लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, इसको पॉज कर करके साथ के साथ नोट कर लीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी एंड प्लान्स put forward to enhance liquidity could not be implemented because of certain limitations. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आया था कि भाई इंटरनेशनल लिक्विडिटी को एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, जो गरीब कंट्रीज हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, डेवलपिंग कंट्रीज की भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो कई प्लान्स लाए कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए, मगर टाइम टू टाइम सारे प्लान फेल होते गए। इन द पोस्ट वॉर पीरियड, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, commodities trade witnessed growth rate of 8% per annum, but the supply of gold increased at the rate of 2% only. कमोडिटी ट्रेड्स जो था वो तो काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है इंटरनेशनल रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, मगर गोल्ड की जो सप्लाई है वो काफ़ी कम रेट से बढ़ रही थी। दिस फर्दर कंपाउंडेड द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी। जब गोल्ड उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी में तो प्रॉब्लम आनी ही थी। इट देयरफॉर बिकेम एसेंशियल टू रिफॉर्म द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी था। फिर क्या हुआ? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एसडीआर। मैं यहाँ रब करके लिख लेता हूँ, आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन ना हो जाए। एसडीआर, ठीक है। तो जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स थे वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको एसडीआर भी कहा जाता है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में लिक्विडिटी प्रोवाइड बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कैसे, मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, और जिस हिसाब से आपने इसके शॉर्ट नोट या ऐसे लिखना है वो सारा रिटन फॉर्म में, ठीक है। SDRs were created by IMF in 1969 to supplement the official reserves of the member countries. तो जो भी member countries के reserves थे, अब वो सारे के सारे किस में convert हो गए? SDR में, ठीक है। SDRs are not a currency and they are not claims on IMF. ये कोई करेंसी नहीं है और ये कोई क्लेम नहीं है कि IMF हमें देगा ही देगा, समझ गए ना बात। बट they are an international reserve assets that can be converted into reserve currencies with the help of other member countries. ये एक इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं जो कि मेंबर कंट्रीज की हेल्प से हम किसी भी जो गिवन करेंसीज हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी करेंसीज में कन्वर्ट होते हैं वो भी मैंने आगे लिखा हुआ है। इन दिस वे IMF member countries have access to unconditional liquidity. हर एक कंट्री को फलां SDR दे दिया जाएगा, जितना उसका कोटा है उस हिसाब से वो SDR में ट्रेड भी कर सकता है, SDR दे के फॉरेन करेंसी भी ले सकता है, तो कई काम कर सकता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। SDRs are normally distributed among the members through the process called a general allocation, ठीक है। तो SDR जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर कंट्रीज के बीच में, और किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? इस हिसाब से जो उनको जनरल एलोकेशन मिली है। दैट इज अ डिसीजन दैट रिक्वायर्स अप्रूवल by IMF Board of Governors with at least 85% of total voting power. तो इसमें वोटिंग पावर चाहिए 85% के करीब। 85% वोटिंग पावर के हिसाब से जिसको जो कोटा एलोकेट होता है उसको वो कोटा मिल जाता है SDR का, और टाइम टू टाइम ये रिवाइज भी होता रहता है। There have been 4 so far in the हिस्ट्री ऑफ IMF। ये जो एलोकेशन कोटा है, ये जो डिसीजन लिया गया है, हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ 4 बार हुआ है ऐसा कि किसी के जनरल एलोकेशन में चेंजेस लाए जाएं, ठीक है। मीटिंग्स बैठती हैं, मीटिंग बुलाई जाती हैं और जनरल एलोकेशन में चेंजेस किए जाते हैं। 4 बार ऐसा हो चुका है हिस्ट्री में। इन अ जनरल एलोकेशन द IMF डिस्ट्रीब्यूट्स SDR टू अ मेंबर कंट्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कोटा शेयर्स एट IMF, रिफ्लेक्टिंग देयर रिलेटिव इकोनॉमिक स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इसके अंदर जनरल एलोकेशन के अंदर क्या करते हैं? IMF डिस्ट्रीब्यूट करता है SDR, जो भी उनके कोटा हैं उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को दिखाता है कि उनकी इंटरनेशनल इकोनॉमी में या वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या स्ट्रेंथ है। ऑब्वियसली जिस कंट्री की स्ट्रेंथ ज्यादा है उसके पास ज्यादा कोटा होगा SDR का, समझ गए बात। ओनली सर्टेन पार्टीज कैन होल्ड SDR, दैट इज द IMF, its member countries and certain prescribed holders such as regional central banks, intergovernmental monetary
institutions and some development banks. सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूशन, मेंबर, नॉन मेंबर कंट्रीज, कुछ जो कंडीशंस है वही ये जो इंस्टीट्यूशन बताया मैंने नीचे, यही सिर्फ एसडीआर को होल्ड कर सकते हैं और कोई होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें, The value of SDR is updated daily and defined by a basket of major currencies used in the world's most important trading and financial systems. तो जो एक SDR है वो एक basket of currencies होता है, उसमें कौन कौन सी currencies होती हैं? US डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमिनबी, ठीक है प्रोनाउंसिएशन ले रहा हूँ, जापानीज येन, यूके पाउंड स्टर्लिंग। तो ये करेंसीज का एक बास्केट होता है जिसको एसडीआर कहते हैं। किसमें क्या क्या होता है वो मैंने बताया हुआ है आगे, मैं आपको क्वेश्चन खत्म करने पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ पूरा का पूरा, वो मैंने आईएमएफ की साइट से डाउनलोड किया था, उसमें है कि एक बास्केट में कितने क्या क्या होंगे करेंसीज, ये वाली होंगी। ठीक है, जो मेंशन किए हैं सिर्फ वही वाली होंगी। नेक्स्ट आ जाता है द एसडीआर इंटरेस्ट रेट इज एडजस्टेड वीकली। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ द करेंसी इन एसडीआर बास्केट। एसडीआर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मिलता भी है और हमें देना भी पड़ता है। अगर हम अपनी एलोकेशन कोटा में से निकाल लेते हैं तो हमें देना पड़ता है, और अगर हम पड़ा हुआ है तो हमें देना नहीं पड़ता, क्योंकि जो देना पड़ता है और लेना पड़ता है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है वो बताऊंगा अभी आपको। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ डू एसडीआर्स हेल्प प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। क्वेश्चन ये आता है कि एसडीआर से ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में किस तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है। इसका आंसर है, मेंबर्स कैन एक्सचेंज एसडीआर्स फॉर फ्रीली यूजेबल करेंसीज हेल्ड बाय अदर मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने कोई चीज बाहर भेजी, मतलब बाहर से खरीदी, मगर इंडिया के पास पैसे नहीं है, तो वो किसी भी मेंबर कंट्री को एसडीआर की फॉर्म में पेमेंट कर सकता है, जो आईएमएफ का मेंबर है। ठीक है ना, दिस ब्रिंग्स डाउन their SDR holdings but provides them with a currency to either help to meet balance of payment needs or add to their own reserves. Simple words में, उन्होंने एसडीआर अगर यूज किया तो उनकी जो वहां पे एसडीआर के रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे, और उनके बदले उनको डॉलर या जो भी उनको फॉरेन करेंसी चाहिए वो मिल सकती है, या फिर वो एसडीआर की फॉर्म में ही दूसरी कंट्री को पैसा, मतलब दूसरी कंट्री को एसडीआर ही ट्रांसफर कर देंगे, और वो कंट्री अपने एसडीआर को आईएमएफ में जब एलोकेट करेगी वहां से उसके एसडीआर के एलोकेशंस बढ़ जाएंगे। समझ के बात। Members can also use their SDRs to pay for IMF loans or quota increase. जो members हैं वो अपने जो IMF से loans लिए हुए हैं उनको चुकाने के लिए भी SDR यूज कर सकते हैं, और अपने कोटा को इंक्रीज करने के लिए भी SDR डिपॉजिट करवा सकते हैं। Members with strong external positions sometimes use their SDR holding to contribute to the financing of low-income countries by lending to the Poverty Reduction and Growth Trust. सिंपल वर्ड्स में कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कभी कभी अंडर डेवलप या पुअर कंट्रीज की हेल्प करने के लिए उनको एसडीआर लोन में भी दे सकती हैं, या फिर ऐसे दे देती हैं कि भाई हेल्प कर देंगे तुम्हारी, मगर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। अगर जैसे अमेरिका है वो गरीब कंट्रीज को अपनी फेवर में करके उनको एसडीआर दे देती है, ताकि वो जो गरीब कंट्रीज हैं वो जब भी वोटिंग आए या कुछ आए तो वो उसी की फेवर में रहें। समझ गए बात। मेंबर्स कैन होल्ड ऑन टू देयर एलोकेटेड एसडीआर टू इंक्रीज देयर इंटरनेशनल रिजर्व बफर। तो जो मेंबर्स हैं वो होल्ड करके रखते हैं एसडीआर को, ताकि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके एसडीआर का जो बफर है या फिर जो उनका स्टॉक पड़ा है वो बढ़ जाए। ठीक है, दे अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर होल्डिंग्स ऑफ एसडीआर। जब भी किसी कंट्री के पास एसडीआर की होल्डिंग पड़ी है तो वो इंटरेस्ट अर्न करता है। समझ के बाद, जैसे हमारे बैंक में पैसे पड़े होते हैं हमें इंटरेस्ट मिलता है, वैसे कंट्री का आईएमएफ के पास एसडीआर पड़े हैं तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। एंड पे इंटरेस्ट ऑन देयर क्यूमुलेटिव एलोकेशन एट द सेम टाइम एसडीआर इंटरेस्ट रेट। सिंपल वर्ड में, मान लो 10% एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है 10% तो ज्यादा हो गया, मान लो 2% उनको इंटरेस्ट रेट अर्न हो रहा है, उनके पास पड़ा हुआ है एसडीआर का कोटा आईएमएफ में। ठीक है, और उनको 2% ही देना पड़ रहा है। किसको देना पड़ रहा है? आईएमएफ को, क्योंकि उन्होंने ही तो उसको उन पर्टिकुलर कंट्री को एसडीआर एलोकेट किए हैं। तो जो एसडीआर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है लेट 2%, और जो हमारे एलोकेशन कोटा में पड़ा हुआ है 2%, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या? जीरो। तो मतलब अगर कोई भी कंट्री अपने एसडीआर को यूज ना करे तो उसको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ती। तो पेनल्टी किसको देनी पड़ती है? जो अपने एसडीआर को खत्म कर दे, यूज कर दे, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। समझ की बात। तो इसमें आ जाता है नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट द इंटरेस्ट अर्न्ड एंड चार्ज कैंसिल आउट सो लॉन्ग एज एसडीआर होल्डिंग्स आर इक्वल टू देयर एलोकेटेड एसडीआर। तो जिस भी कंट्री की जितने उसको एसडीआर एलोकेट हुए हैं वो क्वांटिटी प्लस जो उसकी होल्डिंग क्वांटिटी, अगर दोनों की दोनों बराबर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा।
सो होल्डिंग ऑन द एलोकेशन itself has no cost for the members. अगर वो अपनी SDRs को होल्डिंग करेंगे तो उनकी कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ेगी. If a member exchanges its SDR for freely usable currencies, its SDR holdings and the interest earned on those holdings will fall. सिंपल वर्ड्स में अगर उसने यूज किया, SDR यूज करके कोई इंटरनेशनल पेमेंट दे दी या बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने सही कर दिए या कोई करेंसीज के लिए एक्सचेंज कर दिया, तो उसकी SDR होल्डिंग जो है वो कम हो जाएगी. अब जो उसके पास होल्डिंग रह गई है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है उसको, और जो उसने यूज कर लिया उस पर ज्यादा देना पड़ेगा, तो नेट उसको पैसे देने पड़ेंगे. इफ the holdings fall below the cumulative allocation, the member has to pay interest on the shortfall. जितने भी कम पड़ रहे हैं उतने रेट ऑफ जितने कम पड़ रहे हैं SDR, उनके ऊपर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना उसको कोटा एलोकेट हुआ था. लाइकवाइज इफ अ मेंबर प्रोवाइड्स फ्रीली यूजेबल करेंसीज इन एक्सचेंज फॉर एक्स्ट्रा SDRs, इट विल गेट पेड इंटरेस्ट ऑन द सरप्लस SDR होल्डिंग्स. मान लो किसी को 1 लाख SDR का, 1 लाख एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 लाख SDR की मतलब इशू हुए पड़े हैं, एलोकेशन है उसका, मगर उसने अच्छा एक्सपोर्ट कर करके बाकी कंट्री से भी SDR की फॉर्म में लेके 10-15 हज़ार और जमा करा दिए, तो उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. समझ गए ना बात, क्योंकि उसके खुद के एलोकेशन वाले तो पड़े ही हैं, उल्टा उसके पास एलोकेशन से भी ज्यादा पड़े हैं, तो उसको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. समझ गए ना बात. Most exchanges of SDRs for currency takes place through voluntary ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, जिसको VTAs कहा जाता है. वॉलंटरी ट्रेडिंग मतलब एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को दे दिया, दूसरे कंट्री ने तीसरे कंट्री को दे दिया, ऐसे आपस में एक्सचेंजेस चलते रहते हैं क्योंकि ट्रेड तो होता ही है ना. अंडर दीज अरेंजमेंट्स फैसिलिटेटेड बाय IMF, मेंबर्स वॉलंटियर टू बाय और सेल SDRs. तो मेंबर्स जो है वॉलंटियर होते हैं, मतलब वो खुद बाय एंड सेल करते हैं. ठीक है. अब इन द रेयर and unlikely event that a transaction does not go through VTA, the IMF can call on members with strong external positions to buy SDRs from member countries with a balance of payment need. तो अगर ये VTAs मतलब वॉलंटरी ट्रेडिंग अरेंजमेंट फेल हो जाता है, तो IMF जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, जो अमीर कंट्रीज हैं, उनको बुलाता है और कहता है कि भाई तुम गरीब कंट्री से SDR खरीद लो और उनको जो डॉलर चाहिए वो दे दो, ताकि वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को सही कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है, द IMF हेल्प्स मेंबर make the best use of their SDRs by providing advice on macroeconomic policies as well as transparency and accountability measures. तो IMF आपको मैंने इस चैप्टर में भी बताया टेक्निकल हेल्प भी काफ़ी करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में, ठीक है, कि SDRs को कैसे यूज़ करना है, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनेगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे रखनी है SDR की, वो सारी की सारी चीज़ें IMF प्रोवाइड करता है, बताता है मेंबर कंट्रीज को. ठीक है, कि इस तरीके से करना है. द IMF's guiding principle is that any of the SDRs should be consistent macroeconomic sustainability, but it also provides space for response of crisis such as pandemic etc etc. तो SDR IMF ये गाइड करता रहता है कि भाई SDR को कब कैसे यूज करना है ताकि मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रहे, बट ये भी बताता है कि अगर क्राइसिस आ गए तो उस टाइम पे किस तरीके से यूज करना है. समझ की बात. इन अगस्त 2021 IMF's board of governors adopted the largest ever general allocation of SDR equivalent to $650 billion. तो जब पेंडेमिक आया था तो $650 billion की एलोकेशन की गई थी. दिस एलोकेशन अमंग 190 कंट्रीज was adopted to meet the long term global needs to supplement reserve assets. तो जो भी लॉन्ग टर्म नीड्स थी सारे कंट्रीज की, उस टाइम पेंडेमिक चल रहा था, तो सारे कंट्रीज की नीड्स को देखते हुए एलोकेशन कोटा बढ़ाया गया. अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेंड अ पावरफुल सिग्नल of a cooperative multilateral response to COVID-19 crisis, including providing more scope for spending on crisis response in liquidity constraint emerging market and developing economies. तो ये कोटा बढ़ाने का ये भी एक सिग्नल था कि भाई जो भी कंट्रीज गरीब हैं और मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे से ट्रेड भी करती रहें, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें लिक्विडिटी क्रंच ना आए. ठीक है, तो SDR काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ती है. अब मैंने ये चार्ट जो है उसकी साइट से डाउनलोड करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया. इसमें ये कि चाइनीज़ युआन इतने होते हैं एक SDR के अंदर, यूरो इतने होते हैं, जापानीज येन इतने होते हैं, ये आप डाटा लिख सकते हैं, UK पाउंड इतने होते हैं, US डॉलर इतने होते हैं. तो आप ये कह सकते हो एक US डॉलर
जो है वो मतलब एक SDR इतने US डॉलर के बराबर है या एक SDR में इतने US डॉलर आते हैं, इस टाइप की ये ट्रांजैक्शन है, ये आप देख सकते हो। तो ओवरऑल इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ओवरऑल SDR एक टाइप की IMF की चलाई हुई करेंसी टाइप कह सकते हो, जिसमें इंटरनेशनल लिक्विडिटी बढ़ जाती है, मगर अगर आप अपने कोटे को यूज कर रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, या SDR कह सकते हो कि जो SDR है उसकी मेन खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे जो लिंक्स हैं, सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ SDR आर एस अंडर। नंबर 1, इट हैज नो बैकिंग ऑफ एनी फंड। इसके पीछे कोई फंड नहीं है। देयर इज बुक एंट्री ओनली। इसके पीछे सिर्फ बुक एंट्री है कि भाई इतने दे दिए, इतने ले लिए, समझ आई। इसके पीछे कोई बैक्ड बाय फंड्स या बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है। IMF हैज ओपनड अ सेपरेट स्पेशल अकाउंट। IMF ने इसके लिए एक सेपरेट स्पेशल अकाउंट खोला है हर एक कंट्री का। It is a method of augmenting existing liquid funds and has resulted in increasing liquidity. ये एक ऐसा मेथड है जिससे एग्जिस्टिंग लिक्विड फंड्स को ऑगमेंट किया जा सकता है, उनको खत्म करके SDR के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो IMF एनकरेज करता है कि मेंबर कंट्रीज आपस में SDR में ही लेन देन करें। द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंट्री होल्ड्स इन IMF इज द सेम प्रपोर्शन इट हैज इट्स शेयर इन SDR। तो जितना शेयर आपका IMF के अंदर होगा उतना ही आपको SDR का कोटा एलोकेट किया जाएगा। अगर आपने IMF में ज्यादा पैसे जमा कराए हुए हैं तो फिर आपको ज्यादा कोटा दिया जाएगा SDR का, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। SDR इज यूज्ड टू मीट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ऑल्सो टू मेक अप अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज ऑफ लिक्विड फंड्स। SDR का यूज करके आप जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको नुकसान हो रहा है वो भी पूरा कर सकते हो, और जो आपके पास जो फंड्स की जो कमी हो रही है, फॉरेन करेंसी की कमी हो रही है, उसको भी दूर कर सकते हो। व्हेन एन एक्सपोर्टिंग कंट्री एडवांसेस इट्स करेंसी टू इंपोर्टिंग कंट्री, SDR of the said amount are credited into the account of exporting country and debited to the account of importing country. सिंपल वर्ड्स में इंडिया ने बाहर से कोई सामान मंगाया, फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन कंट्री से मंगाया, मगर पैसे देने को नहीं है, तो इंडिया क्या करेगी, SDR उसको दे देगी। तो जो अकाउंट IMF में चल रहा है ना उसका, दोनों कंट्रीज का, ठीक है, तो उसमें में से इंडिया के अकाउंट से SDR कट के उस फला कंट्री के SDR अकाउंट में SDRs ऐड हो जाएंगे। समझ के बात। नेक्स्ट आ जाता है, सिंस जनवरी 1981 SDR इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ बास्केट ऑफ 5 करेंसीज, जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। 5 नेशन की करेंसीज है। दीज 5 नेशंस are the largest exporter of the world. There is a provision of change in the weightage and value of SDR of 5 currencies. ठीक है, वो हर 5 ईयर में चेंज होता रहता है कि किस करेंसी को कितनी वेटेज देनी है। अगर किसी कंट्री ने अच्छा परफॉर्म किया उसको ज्यादा वेटेज दे सकते हैं। समझ की बात। कौन कौन से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। ये वाली 5 करेंसीज हैं। किधर गया, मैंने लिखा था, हाँ ये रहा, US$, यूरो, चाइनीज रेमिनबी, जापानीज येन, UK पाउंड स्टर्लिंग। ये 5 करेंसीज हैं जो जिनकी बास्केट बनती है, पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर आ जाता है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ दीज करेंसीज देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ SDR। SDR की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहती है जब जब इनकी करेंसीज की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। नेक्स्ट आ जाता है, द कंट्री विच मेक्स यूज ऑफ SDR, the volume of its reserve will go down and the country that provides foreign exchange in lieu of SDR will find a rise in the amount of SDR। किसी भी कंट्री ने अपने SDR को यूज किया, किसी और को पे कर दिया SDR या ट्रांसफर कर दिया, तो उसके SDRs की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर वो SDR खरीदना चाहती है तो उसके बदले ये जो 5 करेंसीज हैं उनको जमा कराए तो उसके SDR की वो वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एलोकेशन बढ़ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स या यूजेस ऑफ SDRs। स्पेशल ड्राइंग राइट्स के क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। इस्तेमाल जो इसके होते हैं यूजेस, इसको डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज चेक करेंगे तभी समझ आएगा चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। SDR इज एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अकाउंट विच इज हेल्ड इन द फंड्स स्पेशल ड्राइंग अकाउंट। ये जो SDR है ये एक स्पेशल इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अकाउंट, एक ऐसी करेंसी मानी जाती है जो कि IMF के SDR अकाउंट में पड़ी होती है हर एक कंट्री की, और कितनी पड़ी होती है, जितना उसे कोटा एलोकेट हुआ है। SDR आर यूज्ड
एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट बाय फंड मेंबर्स टू मीट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स। ज़्यादातर ये इस्तेमाल की जाती है जिसके भी बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाते हैं, वो अपने SDR निकाल के जिस कंट्री को पैसे देने होते हैं उस कंट्री को उतने वैल्यू के SDR दे देती है। द 3 मेन यूजेज ऑफ SDR आर, नंबर 1 ट्रांजेक्शन बाय एग्रीमेंट। इसके अंडर क्या आ जाता है, फंड allows the sale of SDR for currency by agreement with the other participants। तो फंड तभी अलाउ करता है कि आप किसी और को सेल कर सकते हो ये SDR जब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होता है। सिंपल वर्ड्स में, द फंड अलाउज सेल तभी अलाउ करेगा SDR की करेंसी के बदले, कि मान लो करेंसी कम पड़ गई तो किसी और को बेच के डॉलर लेने हैं या कोई और करेंसी लेनी है, जब उन पार्टिसिपेंट्स में एग्रीमेंट होगा। विदाउट एग्रीमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजेक्शन्स विद जनरल अकाउंट। SDRs are also used in all transactions with the general account of the fund। बेसिकली जो जनरल अकाउंट है उसमें सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। मान लो अमेरिका को पैसे देने मगर डॉलर नहीं है तो SDR दे सकते हैं। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जनरल ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सारी की सारी जनरल अकाउंट के थ्रू हो सकती हैं। थर्ड आ जाता है ट्रांजेक्शन्स विद डेजिग्नेशन। इसमें क्या होगा, अ पार्टिसिपेंट इज डेजिग्नेटेड बाय फंड in SDR scheme who has a strong balance of payment and reserve position to provide currency in exchange of SDR to any other participant needing its currency। तो होगा क्या, IMF एक पार्टिसिपेंट को डेजिग्नेट कर देगा कि भाई ये फलां कंट्री है, इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत स्ट्रांग है, अगर आप चाहो तो करेंसी लेने के लिए इस कंट्री को अपना SDR बेच सकते हो, ठीक है, ताकि उससे करेंसी लेके किसी और कंट्री को देना है तो वो कंट्री को हम दे सकें पैसे, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स आर अलाउड टू एक्सेप्ट SDR एज लॉन्ग एज देयर होल्डिंग इज लेस देन 3 times देयर टोटल एलोकेशन। आप तब तक, कोई भी कंट्री तब तक SDR ले सकती है जब तक उसकी एलोकेशन 3 times नहीं हो जाती। अगर 3 times से ज्यादा होगी फिर उसको एलोकेशन लेना बंद करना पड़ेगा। समझ गए बात, मतलब फिर SDR वो खरीद नहीं पाएगी किसी और कंट्री से। समझ गए, इससे तो इनइक्वालिटीज बिटवीन कंट्रीज बढ़ती रहेंगी। ऐसे तो अमेरिका 80% SDR खरीद के बैठ जाएगा। समझ गए बात। इन एडिशन टू द अबव 3 मेन यूजेस, द फॉलोइंग एडिशनल यूजेस ऑफ SDRs हैज लेड डाउन इन द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल। हम क्या कर सकते हैं, स्वैप करा सकते हैं। किसी कंट्री से हम कोई सामान ले लें, उसके बदले स्वैप एग्रीमेंट के बदले उसने SDR दे दें। फॉरवर्ड ऑपरेशंस के भाई फलां कंट्री में ये आगे आने वाले टाइम में इतना काम करना है और ऐसे ऐसे फॉरवर्ड कंपनियां चलेंगी, या फॉरवर्ड ही इतना माल मुझे दे दो, मैं आने वाले टाइम पे तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन जितनी भी होती हैं, लोन्स की टर्म में SDR का एक्सचेंज किया जा सकता है। इन द सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, किसी भी कंट्री को पैसे देने हैं या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, तो दिया जाता है एज सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कि हमने किसी भी कंट्री से लोन लिया है मगर उसकी सिक्योरिटी देनी है, गारंटी देनी है, या कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की सिक्योरिटी देनी है, उस बदले भी SDR को जमा कराया जा सकता है फलां कंट्री को। इन डोनेशन और ग्रांट्स, डोनेशंस में भी दी जा सकती है। अभी जैसे कई कंट्रीज में बाढ़ आई है, पाकिस्तान में बहुत बाढ़ आई है, इंडिया में भी काफ़ी आई है, मगर पाकिस्तान में हालात ज़्यादा ख़राब है, तो क्या पता कोई और कंट्री SDR की फॉर्म में पाकिस्तान को ग्रांट्स वगैरह दे दे। समझ की बात। द इंटरेस्ट is paid by the fund on all holdings of SDRs which are kept in special drawing accounts and charges interest at the same time on allocation to participants। तो सिंपल वर्ड्स में, आपके किसी भी कंट्री के अकाउंट में जितना भी SDR पड़ा होगा उसके ऊपर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर वो यूज करता है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ गए बात। तो ये थे यूजेस ऑफ SDR। नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊंगा मेरिट्स ऑफ SDR। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की एक और वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ SDR। जो SDR है इनकी क्या मेरिट्स है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के क्या फायदे हैं, ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ SDRs। कौन कौन से मेरिट्स हैं? नंबर 1, SDRs आर अ न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी रिजर्व्स व्हिच वर क्रिएटेड टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द US डॉलर। तो सबसे पहले डिपेंडेंस ऑन US डॉलर कम हो जाती है। इससे क्या होता है, 5 जो करेंसीज हैं इंक्लूडिंग US डॉलर को छोड़ के 4 और करेंसीज हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि सारी की सारी इंपॉर्टेंस US डॉलर की ही ना बन जाए इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसकी मेरिट है, डिपेंडेंस ऑन द सप्लाई ऑफ गोल्ड एंड फ्लक्चुएशंस इन गोल्ड हैव रिड्यूस्ड ड्यू टू द यूज ऑफ SDR। SDR के यूज करने से जो गोल्ड की जो सप्लाई है
उसके ऊपर जो डिपेंड किया जा रहा था हमारा ट्रेड एंड जो एक्सचेंजेस होते थे, जो ट्रेड में जो फॉरेन ट्रेड में जो एक्सचेंजेस होते थे, या तो सप्लाई ऑफ गोल्ड के ऊपर डिपेंड करते थे, ठीक है, और गोल्ड का प्राइस दबादब फ्लक्चुएट करता है, इसकी सप्लाई भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो अब जो डिपेंडेंस है ना गोल्ड के ऊपर वो कम हो गई है, ठीक है। थर्ड आ जाता है SDRs आर कॉस्टलेस इन कंपैरिजन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड जब एक्सचेंज करते थे, गोल्ड को प्रोड्यूस करना, उस पर इतना खर्चा आ जाता है, समझ गए ना बात। तो गोल्ड की जो प्रोडक्शन है वो महंगी पड़ती है और SDR की जो प्रोडक्शन है वो बहुत सस्ती पड़ती है, ठीक है, कंपैरेटिवली। SDR कैन नॉट बी डीमोनेटाइज्ड लाइक गोल्ड। गोल्ड को डिमोनेटाइज किया जा सकता है मगर SDR को डिमोनेटाइजेशन फिलहाल तो नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल लिक्विडिटी हैज़ इंप्रूव ड्यू टू SDR। SDR के यूज़ करने से इंटरनेशनल लिक्विडिटी पहले से काफ़ी बेटर हो गई है। SDR एक्ट बोथ एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड अ मीन्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो SDR को आप यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो और एक इंटरनेशनल पेमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, द पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ SDR इज ईजियर एंड मोर फ्लेक्सिबल। आप पे कर सकते हो, किसी को अकाउंट टू अकाउंट पैसे कट जाएंगे IMF में, और किसी से रिसीव भी कर सकते हो। इट इज़ वेरी ईजी टू ट्रांसफर SDR फ्रॉम वन SDR अकाउंट टू अदर SDR अकाउंट ऑफ सम अदर कंट्री। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड टॉपिक का नाम है डीमेरिट्स ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDR के आने से क्या नुकसान हुआ और क्या क्या हुआ वो डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वाइज चेक करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड एज अंडर नंबर 1, द इंटरेस्ट चार्ज बाय द फंड ऑन SDR इज वेरी हाई। जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है वो तो बहुत हाई है। गरीब कंट्रीज तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती और उनके पास पैसे तो होते नहीं, वो इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट के झमेलों में फंस जाते हैं और उनको SDR देने पड़ते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते 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 वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। इट हैज़ फेल्ड टू मीट द इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स ड्यू टू रिजिड एटीट्यूड ऑफ USA एंड सम अदर डेवलप्ड कंट्रीज। USA का और अदर डेवलप कंट्रीज का इतना ज़्यादा रिजिड एटीट्यूड है कि अंडर डेवलप कंट्रीज को पैसा चाहिए, उनको उतना सैंक्शन ही नहीं होने देती SDR। समझ गए बात। तो अमीर कंट्रीज को क्या चाहिए? कम पैसा चाहिए, उनके पास क्या है? ज़्यादा SDR। गरीब कंट्रीज को ज़्यादा चाहिए, उनके पास है कम SDR। समझ गए बात। SDR एलोकेशन इज इनइक्विटेबल सिंस इट एलोकेट्स इट्स एलोकेशन इज लिंक्ड विद द कोटा ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। सिंपल वर्ड्स में वही बात जो मैंने पहले कही थी कि जो SDR की जो एलोकेशन है वो इनइक्विटेबल है, मतलब इक्वालिटी नहीं है उसमें। अमीर कंट्रीज को ज़्यादा एलोकेट किया हुआ है और गरीब कंट्रीज को कम एलोकेट किया हुआ है। समझ की बात। तो इनइक्वालिटीज तो आएंगी। SDR स्कीम डज नॉट लिंक द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स in the form of SDR with the need of development finance on the part of developing countries। सिंपल वर्ड्स में जो SDR की जो स्कीम है, इसको डेवलपिंग कंट्रीज की जो नीड्स है फाइनेंस की, उन्होंने अपने देश को तरक्की करनी है, डेवलपमेंट करनी है, उसके हिसाब से सिंक्रोनाइज नहीं की हुई, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज को जो जितना पैसा चाहिए होता है उतना मिल तो पाता नहीं, ठीक है। लास्ट आ जाता है, विलियमसन एंड अदर्स हैव क्रिटिसाइज्ड द SDR स्कीम फॉर इट्स फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट सोशल सेविंग ऑफ SDR टू द डेवलपिंग कंट्रीज। सिंपल वर्ड्स में वही बात कि जितना डेवलपिंग कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। तो ओवरऑल यही है कि ये एक टाइप का सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई जो गरीब कंट्रीज हैं उनको एक टाइप का कर्जाई बना देना, ठीक है। क्योंकि एक्सपोर्ट बेसिकली SDR क्यों चाहिए होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होती है तो चाहिए होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब क्यों होती है किसी भी गरीब कंट्री की या डेवलपिंग कंट्री की? क्योंकि वो बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट कर लेता है। इंपोर्ट कहाँ से करता है? डेवलपिंग कंट्री से। तो असल में दिमाग से सोचा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज को माल चेप देती हैं और कह देती हैं कि अगर तुम पैसे नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, SDR दे दो, और SDR पे फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने लग जाती हैं और भाई उसको कर्जे के जाल में फंसा देती हैं। समझ गई बात। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड टॉपिक का नाम है SDR एंड इंडिया। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड इंडिया ने कैसे यूज़ किए SDR को, वो सारा का सारा, कितने एलोकेट हुए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंडिया वॉज एलोकेटेड SDRs इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस जनवरी 1970। SDRs 1970 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे एलोकेट होते जा रहे हैं। दीज SDRs डू नॉट एंटर इनटू द अकाउंट ऑफ RBI। ये RBI के अकाउंट में नहीं आते। ड्यूरिंग 79 to 81, India was given further allocation on the basis of its quota with the fund
बिगिनिंग विद जनवरी 1979। तो जनवरी 1979 से जो कोटा इंडिया का लगातार बढ़ता जा रहा है। कितना है, थोड़ा बहुत डाटा लिखा है मैंने यहाँ पे। इंडिया हैज़ बीन यूजिंग द SDRs वेरी एक्टिवली फॉर द पेमेंट एंड परचेजेस फ्रॉम द फंड्स। फंड से परचेस भी कर लेती है और पेमेंट भी कर देती है, दूसरे कंट्रीज को भी पेमेंट कर देती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सही कर देती है। इस चक्कर में इंडिया मतलब काफ़ी अच्छे से SDR को यूज़ कर रही है। At the end of January 1987, India's SDR holdings amount to 198 million SDRs. ठीक है। India has a very comfortable exchange reserve due to economic reforms effective since 1991। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, उसके चलते हमारे SDRs बहुत अच्छे हो गए क्योंकि बाहर से FDI बहुत ज़्यादा आ गई। India's total allocation was about SDR 4185 million during 2004. IMF has made an allocation of SDR 12.57 billion, equivalent to around $17.86 billion at the latest exchange rate to India on August 23, 2021. तो इतना allocate हुआ है हमें, ठीक है। The total SDR होल्डिंग ऑफ इंडिया नाउ स्टैंड्स एट 13.66 बिलियन SDR। इतने SDR इंडिया के SDR अकाउंट में पड़े हैं, विच इज इक्वलेंट टू अराउंड $19.41 बिलियन एज ऑन अगस्त 23, 2021। ये डाटा चेंज होता रहता है, वो आप लिखते रहना, ठीक है। SDR होल्डिंग्स इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री। इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। IMF मेक्स द जनरल SDR एलोकेशन टू इट्स मेंबर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग कोटा इन द फंड। तो जितना कोटा इंडिया का है उसी हिसाब से ये SDR इंडिया को एलोकेट किए हुए हैं। द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स of IMF has approved a general allocation of about SDR 456 billion in August 2021. Effective from August 23, 2021, of which the share of India is 12.57 billion. तो ये बेसिकली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कहा था कि ओवरऑल 456 बिलियन जो है वो एलोकेट करने हैं, जिसमें से 12.57 बिलियन इंडिया को करने हैं। तो इंडिया का और इसका इस टाइप का रिलेशन है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है इंडिया का लिखो या ऐसे, तो आपको थोड़ा बहुत डाटा डूटा लिखने पड़ेंगे। अब डाटे तो याद करने ही पड़ेंगे ना, मुझे तो गालियां आप मत निकालना कि भाई इतने डाटे क्यों लिख दिए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था बेसिकली कि SDR का इंडिया ने क्या फ़ायदा उठाया और कितना कितना एलोकेट किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।